देखिए, हजारीबाग के सर्किट हाउस में गहमा गहमी का माहौल है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी यहां पर पहुंची है। हालांकि कोडरमा, रामगढ़, चतरा वहां के दावेदार को भी समझने की कोशिश करने के लिए पहुंची है। लेकिन यहां पर हमारे पास कांग्रेस के मुन्ना सिंह जी हैं और उनके बहुत सारे समर्थक यहां पर मौजूद है। हर जगह समर्थक उनके मौजूद हैं और बहुत ज्यादा नारेबाजी भी चल रही थी। हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मुन्ना सिंह जब अंदर से मिलकर आए हैं स्क्रीनिंग कमेटी से, तो किस तरीके की बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं। सर, स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की यहाँ पर पहुंची है। चुनाव बड़ा हो गया। ये समर्थकों का जोश है। ये क्यों पड़े हो चक्कर में? ठीक है। ये सब चुनाव बड़ा नजदीक है। हजारीबाग में भी जोर आजमाइश पूरी चल रही है। दावेदारों की संख्या भी है, उसमें आप भी एक दावेदार है और बड़ी मजबूती से नजर भी आ रहे हैं। तो उसमें जब स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात हुई, 3 सदस्यीय जो स्क्रीनिंग कमेटी है, क्या बातें हो रही हैं सर, और क्या पूछा जा रहा है और क्या समझने की कोशिश हो रही है? देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो समझना चाह रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी दावेदारी अपना प्रत्याशी बनने का दावेदारी पेश किया है, उनकी जमीनी पकड़ क्या है। उस आधार पे उन लोग सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से अब देखने को मिल रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी जो है बहुत बारीकी के साथ सारी चीज़ों को देखने समझने का प्रयास कर रही है। यही है। ये लोकसभा चुनाव का कितना असर है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन आप बड़े शिद्दत के साथ लगे हुए थे, हर जगह आप नजर आ रहे थे। क्या उस विषय में भी कोई बातें हुई? नहीं, लोकसभा के बारे में कोई विशेष बात नहीं। वो तो अपना उन लोग के पास जो सर्वे आएगी, ये बहुत कुछ क्या है ना, कांग्रेस अपनी पूरी परिपाटी को धीरे धीरे सिस्टम बहुत सारा चेंज हो रहा है। सर्वे 4 लेयर का सर्वे हो रहा है। जो व्यक्ति का सर्वे में नाम आएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के पास जितने लोग हमारे साथ, सारे प्रखंड के अध्यक्ष लोग गए, विस्तृत अध्यक्ष लोग गए, पार्टी के बहुत सारे समर्पित जितने पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और भी जितने मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख सारे लोग गए, तो उसका उन लोग बहुत बारीकी से उन लोग अवलोकन कर रहे हैं। कैसे दावेदार को ढूंढ रही है, किस तरीके का दावेदार को ढूंढा जा रहा है? कोई भी पार्टी एक अच्छे ऐसे दावेदार को चाहेगी जो उसका सीट जीत के उसको दे। मुन्ना सिंह वहां पर कहाँ नजर आ रहे हैं? ये तो पार्टी तय करेगी। आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगता है इंटरव्यू के जैसा कुछ था ये? हाँ, मोटा मोटी इंटरव्यू था। तो जो एग्जामिनर है वही तय करेंगे ना कि भाई कैंडिडेट हमारा कैसा। आपने कैसा इंटरव्यू दिया? हम तो हमेशा प्रयास करते हैं 100 में 100 देने का। क्या जैसे यहाँ लोग बड़ी उम्मीद से भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो हार होती है, कहीं ना कहीं सही दावेदार का चयन नहीं होता है, तो क्या ये भी जहन में है कांग्रेस? ये है। अब ये है कि नहीं, अब देखिएगा कि बहुत जगह पे जहां भी नया चुनाव हो रहा है, हरियाणा वगैरह में भी, सभी जगह पे बहुत सोच समझ के, बहुत बारीकी से, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो लोगों से मिला हुआ, अभी क्या है ना कि इलेक्शन का समय है, तो बहुत ऐसे भी लोग चाहते हैं भाई, सबका अपना अपना शौक है कि हमको भाई हमारा भी दावेदारी हो, तो उन सब चीजों को गंभीरता से पार्टी देख रही है। मुन्ना सिंह क्या मूल मंत्र लेके जाने वाले हैं इस चुनाव में? हजारीबाग लोक सेवा हमारी परंपरा है। जो समर्थकों की मांग है कि हमसे भी बात किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं अजीत कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सदर। ये तय है, चलिए चलते बात करते हैं, कि अगर मुन्ना सिंह को टिकट यहाँ से दिया जाता है तो हमारा ये सीट निकलेगा, यानी कि जीतेगा। क्या बोलना चाहते हैं? जी, मेरा हजारीबाग विधानसभा से बबलू नाम हुआ मेरा। अगर मुन्ना भैया को टिकट मिला जाए तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, हमको ये बताइए, ये कहा जाता है, हजारीबाग को लेकर कहा जाता है कि ये जो हजारीबाग की सीट है, ये भाजपा की सीट है, तो भाजपा का ये गढ़ है या कांग्रेस की वजह से भाजपा मजबूत हो गई? नहीं, कांग्रेस की वजह से, कुछ उम्मीदवारों की मदद से ये भाजपा मजबूत हुई है। ये सीट हमेशा के लिए कांग्रेस की सीट है और हम लोगों ने दो टर्म 2004 से लेकर के 2014 तक हमने अपनी विधायिका यहाँ पे रहा है। आपको आंकड़े भी बता देते हैं। आपका जो गैप होता है ना कांग्रेस का, बड़ा लंबा हो जाता है। 62 में चुनाव जीते आप, 15 चुनाव हुए यहाँ पर, 52 से लेकर 2019 तक। 62 जीते, फिर 85, फिर गैप हो गया, फिर उसके बाद सीधा 2004 में, 2009, उसके बाद अभी भी गैप है। तो ये क्या मामला, क्या है मसला, क्या है? थोड़ा सा है कि उम्मीदवारों की संख्या, थोड़ा सा जो उम्मीदवार हम लोग को आता है ऊपर से आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को नहीं मिल पाता है। लेकिन इस बार हम लग रहा है कि जमीनी उम्मीदवार है मुन्ना सिंह जी, लग रहा है। हाँ, लग रहा है। और बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन मुन्ना सिंह नंबर 1 पे हैं। और हम लोग फील्ड में हैं, जनता पास जा रहे हैं। जनता लोगों ने कहा है भाई मुन्ना सिंह को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग आपके साथ में है, अन्यथा हम लोग आपके साथ में नहीं। भाई क्या लगता है कि इन्हीं को टिकट क्यों मिलना चाहिए? समर्थक है उनके आप? मिलना चाहिए क्या कि विधायक हजारीबाग के विधायक लायक यही है। हाँ, दूसरा कोई नहीं है। नाम अलग हो, 32 हो, सब हवा में है। अब मुन्ना भैया नंबर 1 में है और हजारीबाग के विधायक के लायक यही है। हजारीबाग का समस्या यही हल कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो।
सबसे बड़ा बात यही है। हाँ, गरीबों का मसीहा है मुन्ना भैया। हर गरीब कोई भी हो, कैसा तरह भी, ये सारे समर्थक यही दावा करेंगे। ये थोड़ा खुल के बताइए, काहे इतना विश्वास है उनके ऊपर? देखिए, इसलिए विश्वास है कि मुन्ना भैया जहाँ भी कोई मैटर हो, किसी तरह का भी हो, हर गरीब के सुनते हैं। हर बार यही बोलते हैं कि कोई भी तरह से हो हल हम करेंगे। क्या भैया, टिकट इनको मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भैया, मिलना चाहिए। सारे दावेदार यही कहेंगे, उनके समर्थक यही कहेंगे। इनमें खास बात समर्थक नहीं देखा जाता है, जिंदाबाद नेता जैसा कैसा होना चाहिए, नेता दबंग टाइप के होना चाहिए। और हजारीबाग में हमको कोई लगभग नहीं करते इनके जैसा। अरे ऐसा? हाँ सर जी, मैं अनुसूचित जाति का माने प्रदेश प्रभार भी हूँ और दलितों का मसीहा। हमने सारा देखा कि मुन्ना सिंह जैसा 24 आवर्स समय देने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है इनके सिवा। फील्ड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दावेदारी रहेगा तो हम लोग को, दलित लोग को, ये मसीहा है और उनको हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। क्या भाई? मुन्ना सिंह यानी कि खुला दरवाजा। आप जब भी जाएंगे, किसी भी हाल में जाएंगे, आपको हर समय मतलब वो लोगों को अच्छा बारे में, उनके बारे में सोचते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और कहा जाता है कि जातीय समीकरण के अनुसार किस जाति में उनका समर्थन नहीं है, हमें बस इतना ही जानना है। ठीक है, हर एक जाति में उनका वर्चस्व अच्छा है। सर्वे टीम भी बहुत लगी हुई है, जाके देख ले कि मुन्ना भैया कितना नाम है। और यूथ आइकन कहे जाते हैं, वो ऐसे नहीं कहे जाते। एक कारण बताइए कि उनको टिकट मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव और समस्या का समाधान करना। अभी समीकरण को देखते हुए ठीक है कि बहुत लोग दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जुड़ाव एक बहुत बड़ा चीज होता है। क्या सर, क्या कहेंगे? ये अच्छे कैंडिडेट हैं, योग हैं, मजबूत कैंडिडेट है, उनको मिलने से सीट निकल जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे तमाम समर्थकों से, मुन्ना सिंह जी से भी बात कर रहे थे। स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर मौजूद है। आप भी लगता है कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहेंगे। सौरभ नारायण सिंह यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उनके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो भी उम्मीदवार आए वो सही उम्मीदवार नहीं आए। ये मानते हैं आप? बिल्कुल 100%। और मुन्ना बाबू आज वो सही उम्मीदवार के रूप में हैं और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जान फूका है। सौरभ नारायण सिंह के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी थी, यहाँ के कार्यकर्ता लोग, उस कार्यकर्ता में मुन्ना सिंह ने जान फूकने का काम किया। कल एक सवाल हमने पूछा था, ये सवाल था हमारा कि 2004 और 9 कांग्रेस चुनाव जीती, तो सौरभ नारायण सिंह के बाद कौन है वो जो हजारीबाग में भाजपा को हरा सकता है? वो सिर्फ मुन्ना सिंह। और अगर मुन्ना सिंह को टिकट पार्टी देती है, मैं कम से कम 20 बूथ का खुद सेवा करके लीड दिलवाऊंगा 20 बूथ में। देखिए, नारेबाजी चल रही है, समर्थकों का जोश आपको बीच बीच में नजर आता है और मीडिया पहुंची हुई है, तमाम लोगों से वो बात भी कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि भाई अब टिकट का चुनाव आखिर कैसे होगा? दावेदार तो बहुत सारे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी झारखंड में घूम रही है, 5 दिवसीय दौरा है ये विधानसभा चुनाव को लेकर। कल धनबाद में थी, आज हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में अब देखिए भीड़, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थकों के साथ। हर जगह जिंदाबाद का नारा आपको सुनाई देगा। अब हजारीबाग के लोगों से जब पूछते हैं कि भाई कांग्रेस का हाल यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि टिकट का जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो इस बार क्या उम्मीद है? हमारा कहना ये है, मैं हजारीबाग का NIS कोच और नेशनल कोच हूँ और हजारीबाग में काफी प्रखंड में, काफी ग्रामीण क्षेत्र में हमारा गेम्स का ट्रेनिंग होता है। हजारीबाग में सौरभ नारायण सिंह के बाद ऐसा कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट दावेदार या ताकतवर नहीं है। काहे इतना गैप हो जाता है? गैप इसलिए हुआ कि हजारीबाग में सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, जो अगला को हरा पा रहा है कि नहीं दे रहे हैं टिकट सही कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल पा रहा है। और वाकई में अगर जंग के मैदान में ताकतवर अगर रिंग उतरा है तो वो मुन्ना सिंह जैसा शख्सियत है जो बीजेपी को पछाड़ने में नंबर 1 में रहेगी। और हम चाहेंगे कि ऐसे यंग को टिकट मिलना चाहिए 100%। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल कूद है उसके माध्यम से हमने पता लगाया है, तो लोग मुन्ना सिंह को लाइक कर रहे हैं, आवाम लाइक कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लड़का लड़की खिलाड़ी, हाँ लाइक किया जा रहा है। मैं एक NIS कोच और इंडिया का नेशनल कोच हूँ, उसके माध्यम से हम जो सिखाने जाते हैं लोग से मैं चर्चा किया, इनके बारे में जानकारी मिली। ये देखिए सर्किट हाउस आप देख रहे हैं, सर्किट हाउस से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस के, अच्छा, ये स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर आई हुई है, बहुत गहमागहमी है, सारे दावेदार यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे दावेदार होने चाहिए हजारीबाग से कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ वही नेता रह सकता है, वही नेता जीत सकता है जो यहाँ से जमीनी स्तर से काम किया है, लोगों से जुड़ा है।
हर सुख दुख में उनका समर्थन किया है, उनका साथ दिया है और ना समय देखा है ना कुछ देखा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वैसे ही लोग यहाँ पे प्रत्याशी। ये भी बता दीजिए कि वो नेता कौन है? देखिए, किसी से छुपा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ हजारीबाग की जनता जानती है, बहुत ही भली बात है। बहुत सारे टिकट तो एक ही को मिलना है ना। उस बहुत सारे में कौन एक है? मैं मतलब अच्छा, आप कांग्रेस में है तो नाम नहीं लेंगी आप? नहीं, मैं बता रही हूँ, आला कमान का मैं पालन करती हूँ, उनके ये का आदेशों का पालन करती हूँ। उनका जो निर्णय रहेगा हम उनके साथ है। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, तन बल के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और देखिए, अभी भी यहाँ पर भीड़ लगी है, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो समर्थक हैं मुन्ना सिंह के साथ, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट अगर सही दिया गया तो इस बार कांग्रेस चुनाव यहाँ हजारीबाग सीट निकाल लेगी। बिल्कुल सही बात। बाकी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी ये भी सवाल था हमारा कि भाई हजारीबाग में कांग्रेस क्यों नहीं जीती, क्या यहाँ पर सही उम्मीदवार का चयन नहीं होता? ये सवाल हमने छोड़ा था आपके पास। ये भी पूछा था कि सौरभ नारायण सिंह के बाद आखिर हजारीबाग में कौन भाजपा को चुनाव हरा सकता? तो ये तमाम सवाल थे। देखिए, जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। चलिए, ये गहमा गहमी चलता रहेगा, ये चुनाव को लेकर बातें चलती रहेंगी। ये हजारीबाग विधानसभा को लेकर हम खबरें आपको दिखा रहे हैं। रायशुमारी में बहुत तरीके की बातें भाजपा की तरफ से निकल कर आई थी। हजारीबाग में भी कुछ मामला था, गहमा गहमी था, धनबाद में धक्का मुक्की था। अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में फिलहाल तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, बहुत कुछ सब कुछ शांति से नजर आ रहा है। दावेदारी पेश करने में बहुत कुछ होता है, समर्थक आपस में भिड़ते हैं, जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं, जो गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, या अपने जो दावेदार हैं उनको आगे दिखाने के लिए जब वो आगे आते हैं तो उसमें मामला बिगड़ता है। लेकिन यहाँ फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है। मुन्ना सिंह से उनसे हम बात कर रहे थे, अभी हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात हुई है तो बहुत कुछ वो कह नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलिए कि जो चुनावी रणनीति के तहत दावेदार को ढूंढने का प्रयास चल रहा है, उनसे मिला जा रहा है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। बाकी और भी बातें आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे।